हेलो छात्रों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका एग्जाम इस बार 2022 में होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान 2022 के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। कभी कभी आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में मॉडल के पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। 80 में 80 प्रश्न लड़ जाएगा इस बार के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल से उन सभी छात्रों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि इस चैनल की मदद से कई सारे छात्र इसके पहले साल 400 प्लस नंबर लाए थे। ठीक है, तो अगर आप भी 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का है और आपसे जो भी मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी सब्जेक्ट में सभी के सभी एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना एनसीईआरटी से सभी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें टोटल हम आपको एनसीईआरटी का प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक साथ होकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि सेडवा युद्ध का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ? ठीक है, ऑप्शन है ऑस्ट्रिया सेडान, ऑस्ट्रिया प्रसा, तुर्की मिस्र, सीडान प्रसा। तो आपका आंसर ए नंबर सही होगा, ऑस्ट्रिया सेडान के बीच सेडवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो गैरीवाल्डी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी नंबर रहेगा, गैरीवाल्डी। यंग इटली के संस्थापक गैरीवाल्डी था। आंसर आपका सी नंबर होगा दूसरा का। अगला क्वेश्चन है रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट, यानी कि आपको पता ही होगा कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का सही आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 1947 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में रॉलेट कानून पारित हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन है टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक क्वेश्चन पूछता जाता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वहाँ पर हो जाता था जयप्रकाश नारायण, लेकिन यहाँ पर टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर आपका 4 का आंसर सी नंबर जाएगा, गुंडाधुर ने नाम ही ऐसा है। ठीक है, आपको याद रखना, कोई भी नाम है। ठीक है, हमको केवल याद रखना है ऑब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो सभी को पता होगा कि लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, 6ठा नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अजीमाबाद पटना का प्राचीन नाम नहीं है, बल्कि पाटलिपुत्र, राजगीर, कुसुमपुर ये सभी पटना का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो याद रखना सी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? तो 1990 के दशक से हम लोग भूमंडलीकरण की शुरुआत मानते हैं, यानी कि आपका आंसर डी नंबर रहेगा। ठीक है, 1990 के दशक से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई और वहीं से हम लोग मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो यहाँ पर 8 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा किम्स ने। आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, गद्दर का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पर 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। गद्दर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयालाल 1913, आपको याद ही होगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिलक के केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक के केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? ठीक है, हिंदी या फिर मराठी या फिर कोंकणी में या फिर अंग्रेजी में? यहाँ पर 10 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा मराठी, जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर बोली जाती है। यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो याद रखना राजस्थान में पशु ऊर्जा की कमी है, यानी कि आपका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहाँ पर पानी की थोड़ा दिक्कत होती है, जिसके कारण वहाँ पर पशु ऊर्जा की कमी होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? ऑप्शन है पशुओं की चराई पर नियंत्रण, खेतों में
मासूम डालना या फिर समोच्च जूता या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर रैली में शायद में इनमें से सभी ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पशुओं की चराई पर नियंत्रण यही क्वेश्चन कर रहा है, इसके लिए मतलब कि उपाय है, ठीक है, यही उपाय है, ठीक है। याद रखना 12 का आपका आंसर क्या होगा, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर दिया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर डी नंबर होना चाहिए, क्योंकि मृदा संरक्षण के उपाय के लिए समूह जुताई भी आवश्यक है और पशुओं की चराई पर नियंत्रण भी आवश्यक है और खेतों में मानसून डालना भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर आंसर ए दिया है, ठीक है। देखते हैं कि इसका आंसर ए होता है या फिर डी होता है, इसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सस्पेंशन वाला क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। एक तरह से देखें तो घड़ियाल होगा और दूसरी तरफ से देखें तो डॉल्फिन होगा, लेकिन आपको फिर भी हम आपको जो भी मतलब दिक्कतें होगी वो आपको दूर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 13 का आपका फाइनल आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर भी होगा, ए नंबर भी होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। एक्चुअली में दोस्तों माने तो घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है और डॉल्फिन भी एक ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब भारत में डॉल्फिन नहीं पाया जाता है। पहले दोस्तों बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और भारत हो गया, ये तीनों एक देश था और तीनों एक देश था तब वहाँ पर पाया जाता था। लेकिन अगर आप लोग अब सर्च मार कर देखोगे नेट पर कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो सिर्फ आएगा घड़ियाल, उसके बाद से आएगा डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत के नदी में पाई जाती है। तो इनमें 3 देश हो गया, भले ही पहले एक था लेकिन अब 3 अलग अलग हो गए देश, ठीक है। तो जिसके कारण हम इसे नहीं कह सकते हैं कि केवल भारत में ही पाया जाता है, ये तो पाकिस्तान में भी पाया जाता है, बांग्लादेश में भी पाया जाता है, समुद्र की नदी में बांग्लादेश के। और यहाँ पर दोस्तों घड़ियाल जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम एक्चुअल में इसका आंसर ए नंबर पर ही टिक लगाएंगे। ऐसे में इसका आंसर बी भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में ए नहीं दिखे, घड़ियाल न दिखे, तो आप डॉल्फिन पर भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है, मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 का आंसर ए नंबर होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। आंसर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर होगा, चूना पत्थर के साथ पाई जाती है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, तो तारापुर हो जाएगा। 16 का आंसर फाइनली आपका ए हो जाएगा, ठीक है, तारापुर, ठीक है। याद रखना ए नंबर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा तारापुर, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है, दम घोंटू यानी कि दम घूंटने वाला गैस किसे हम लोग कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फर। तो यहाँ पर 17 का फाइनली आंसर क्या होगा, सल्फर को हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, सल्फर एस, यानी कि आपका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो 18 का आपका फाइनली आंसर ए नंबर होगा, बाजार, ठीक है। आंसर याद रखना बाजार। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई, यानी कि आपका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रदर्शन के लिए हैसुइर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान, यानी कि 20 का आपका आंसर बी नंबर होगा, लेहमान ने किया था, ठीक है। आंसर याद रखना, लेहमान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो 21 का फाइनल आंसर बी नंबर होगा, धर्म के समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, तो बी नंबर होना चाहिए, 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। किसके अनुसार, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के अनुसार, ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, तो ग्राम सभा, आंसर आपका डी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था
नहीं है। 24 का आंसर सी नंबर है। आधे हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। लगभग 100 देश ऐसे हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो चुकी है और मतलब कि 200 में आधा है तो आधा नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है। इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर्ट स्टम्प की तरह नहीं है? यानी कि इनमें से किस देश का राष्ट्रपति जो है वो रबर स्टम्प की तरह नहीं है? तो यहाँ पर 25 का आंसर बी नंबर कनाडा। ठीक है, कनाडा का राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं कनाडा का राष्ट्रपति, सभी से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। दलित युवाओं का गठन दलित पैथन कब बना? दलित युवाओं का संगठन दलित पैथन से कब बना? तो यहाँ पर 26 का आपका आंसर ए नंबर होगा, 1962 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखना, आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम 28 नंबर देखेंगे। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जो भी नए हमारे साथ जुड़े होंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर के, राजनीतिक सुधारों का कार्य उनमें से कौन नहीं कर सकते? राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकता है? ठीक है, 28 का आंसर ए नंबर होगा, चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? मतलब कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, किस वर्ष? तो यहाँ पर 29 का आंसर बी नंबर होगा, 1911 ईस्वी में। ठीक है। इनमें से किस देश में समयावधि व्यवस्था है? इनमें से किस देश में समयावधि व्यवस्था है? तो श्रीलंका में। ठीक है, जो भारत के पास ही में है। ठीक है, श्रीलंका में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो यहाँ पर 31 का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, 1947 से 1952। ठीक है, 1947 से 1952। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय हमारा देश बिहार का है। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो हमारा देश बिहार का है, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर आपका मिश्रित हो जाएगा या फिर पूंजीवादी होगा? तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या होगा? समाजवादी होगा। ठीक है, यहाँ पर समाजवादी दिया है। यहाँ पर भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो आर्थिक व्यवस्था, सॉरी दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक व्यवस्था कह रहा है तो आंसर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? शेयर बाजार की नियामक संस्था है? यहाँ पर 34 का आंसर बी नंबर होगा, सेबी। ठीक है, याद रखना, 34 का आंसर बी नंबर होगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो यहाँ पर माल सेवा आ जाएगा, माल सेवा गैर सरकारी सेवा है। आंसर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है? तो 36 का आंसर डी नंबर होगा, मॉस्को में है। ठीक है, आंसर याद रखना, मॉस्को, यानी कि आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 37 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, वैधानिक। ठीक है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर आपका बी नंबर सही होगा, ज्ञान में कमी। ठीक है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो महासागर के तली पर। ठीक है, तो उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो महासागर की तली पर। ठीक है, तो उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। समुद्र में ही, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। महासागर की तली में होने वाले कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, भूकंप होगा कि नहीं होगा, आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर कर देते हैं। भूकंप या सुनामी, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो भूकंप कहाँ आता है? तो हर जगह पर भूकंप आ जाता है। और सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में सुनामी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है महासागर की तली में, महासागर की तली में होने वाले कंपन को हम लोग भूकंप के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सुनामी नहीं होगा, यहाँ पर भूकंप ही आपका सही होगा। ठीक है। अगर पूछे कि समुद्र में सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। ठीक है, तो ये मतलब कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर ही होगा। मानव शरीर में आग से जलने पर प्राथमिक उपचार में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए?
यहाँ पर 40 का आंसर होगा ए नंबर, ठंडा पानी डालना चाहिए प्राथमिक उपचार के लिए, ठीक है, प्राथमिक उपचार के लिए यही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर या फिर सी होगा या फिर बी होगा, कौन सा आंसर होगा फटाक से कमेंट करके बताइए। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 42 का आंसर होगा आपका बी नंबर, 1935 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो यहाँ पर 43 का आंसर ए नंबर होगा, 61 में, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। कहलागांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? बिहार के किस जिला में अवस्थित है? 44 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पटना में स्थित है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो 45 का आंसर बी नंबर, राजस्थान में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितने? 7%। आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर होगा, 7% वन का फैलाव है बिहार में, ठीक है। 46 का आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 33%, ठीक है। और इसके पहले हम आपको जो बताया था, जहाँ पर 33% था वहाँ पर भी आपको 33% ही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन देखिए तो है, अगर ब्रिटेन होगा तो आपका आंसर ब्रिटेन ही होगा। तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो हम लोग किसे कहते हैं? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं, आंसर आपका सी नंबर होगा, ठीक है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको समाप्त कर दिए, ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितना प्रश्न इनमें से याद था, ठीक है। अगर कोई मान लेते हैं बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, उसका आंसर हम आपको सही सही बता देंगे, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग एक साथ होकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए, ठीक है। तो आज शाम हम आपको 7 बजे फिर एक बार मिलेंगे लाइव, ठीक है। पहले लाइव आते थे, आज से फिर आपको हम शाम 7 बजे से लाइव आने वाले हैं, ठीक है। तो 7 बजे सभी छात्र हमारे साथ जुड़ जाइएगा, लाइव हम आने वाले हैं, ठीक है।